और ईरान पर फिर बारूद बरसाने और हॉर्मुज को जबरन खुलवाने का मिशन कभी भी शुरू हो सकता है। ट्रंप के चीन दौरे के खत्म होते ही मिशन ईरान की शुरुआत हो सकती है। इस बार अमेरिका ही नहीं, कई और नेटो देश ईरान को सबक सिखाने की तैयारी में। ऐसे में वॉर एक्सपर्ट मान रहे हैं कि हॉर्मुज को बचाने के लिए ईरान किसी भी हद तक जा सकता है। चेतावनी दी जा रही कि ईरान डर्टी बॉम्ब से तबाही मचाकर हॉर्मुज अभियान को नाकाम करने का प्रयास कर सकता है। की बौखलाहट में ईरान डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका को ईरान पर बड़े हमले से परहेज करना चाहिए। डर्टी बम से ईरान फारस की खाड़ी को जहरीला बना सकता है। ईरान के लिए सबसे अहम हॉर्मुज पर कंट्रोल रखना है, लेकिन अमेरिका बहुत बड़ा अभियान शुरू करने वाला है। नेटो देश भी ईरान के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अब डर्टी बॉम्ब का मतलब समझिए। इसे रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस कहा जाता है। इसे बनाने के लिए विस्फोटक और यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। इसके लिए बहुत अधिक संवर्धित किया हुआ यूरेनियम नहीं चाहिए। किसी भी रेडियो एक्टिव मटीरियल से इसे बनाया जा सकता है। यही वजह है कि डर्टी बॉम्ब से परमाणु बम जैसी तबाही नहीं होती, लेकिन यह वातावरण में रेडिएशन फैलाता है, जिससे लंबे समय तक इंसानों को नुकसान होता है। माना जा रहा है कि ईरान हॉर्मुज की जंग में समुद्र में डर्टी बॉम्ब गिरा सकता है। रेडिएशन फैलने से समुद्र का पानी दूषित हो जाएगा। समुद्र के पानी में रेडियो एक्टिव मटीरियल मिलने की वजह से पानी जहरीला हो जाएगा और अरब में पानी का जबरदस्त संकट हो जाएगा, क्योंकि समुद्र के पानी को साफ करके ही पीने का पानी बनाया जाता है। ईरान पहले भी घातक हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे चुका है। ईरान कल्पना से भी बड़े हमले करने की चेतावनी देता रहा है। ईरान में यूरेनियम भंडार होने की वजह से डर्टी बम बनाने का अंदेशा जताया जा रहा है। ईरान डिसैलिनेशन प्लांट को लेकर धमकी देता रहा है। डर्टी बम से ईरान अरब देशों से इंतकाम ले सकता है। ईरान गंभीर संकट बनाकर हॉर्मुज अभियान रुकवाने की कोशिश कर सकता है। ईरान पर दबाव बढ़ा है तो वही ट्रंप चीन में है और इसका असर हॉर्मुज में देखा गया। हॉर्मुज का सन्नाटा कई दिन बाद टूटा है। रिपोर्ट है कि चीन का एक सुपर टैंकर हॉर्मुज पार कर गया है। वही पनामा के झंडे वाला जापान का टैंकर भी हॉर्मुज पार कर गया। ईरान ने टैंकर पर हमला नहीं किया। हालांकि नेवल ब्लॉकेट भी है, इसलिए माना जा रहा है कि यूएस से भी चीन और जापान के टैंकर को इजाजत मिली होगी। ईरान पर दबाव की वजह समुद्र में बढ़ती तैनाती है। ब्रिटेन का HMS ड्रैगन युद्धपोत पहले से इस इलाके में मौजूद है। इसके अलावा फ्रांस का चार्ल्स डी गॉल एयरक्राफ्ट कैरियर भी हॉर्मुज तक जाने को तैयार है। अब इटली भी इसमें शामिल हो गया है। इटली ने 2 माइन स्वीपर शिप यानी समुद्र से माइंस हटाने वाले युद्धपोत को भेजा है। बाब अल मंदेब भी हॉर्मुज की तरह ही बेहद सकरा रास्ता है और तेल सप्लाई रूट के लिए बेहद अहम है। ये जलमार्ग यमन और जिबूती के बीच लगभग 26 किलोमीटर चौड़ा है और लाल सागर के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर मौजूद है।